शुरुआत करिए। किसी ग्रह के 4 और वलय है। किस ग्रह के 4 और वलय है? तो याद रखना है स्टैटिक के रूप में शनि। गीत गोविंद किसने लिखी? याद रखना है जयदेव को। और ऐसा क्वेश्चन है, चंद बरदाई किसने लिखी? तो याद रखना है नहीं, पृथ्वीराज शो किसने लिखी? तो याद रखना है पृथ्वीराज शो चंद बरदाई को लिखा। और ऐसा क्वेश्चन, कौटिल्य किसने लिखी? तो याद रखना है चाणक्य। क्या याद रखना है? चाणक्य को याद रख लेना है। चाणक्य का कौटिल्य याद रख लेना है। ऐसी एक क्वेश्चन है, सीयू की किसने लिखी? सीयू की किसने लिखी? तो याद रखना है हाउन एंड सांग। हाउन एंड सांग चीनी मुसाफिर, याद रखना है हाउन एंड चांग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी क्या स्थित है? बोलिए साथियों। तो इसका सही आंसर बनेगा देहरादून। इसका सही आंसर बनेगा देहरादून। याद रख लेना, याद रख लेना। देहरादून भूल गया वो एग्जाम से निकल गया, तो ये मेरी बात याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन। याद रखना है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। सिलिकॉन का मतलब याद रख लेना है, सिलिकॉन होते हैं रेत। याद रख लेना है रेत में ज्यादा। याद रखना है रेत में सिलिकॉन ज्यादा होते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? याद रखना है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन भूल गया वो एग्जाम से निकल गया, ये याद रख लेना। चलिए दोस्तों और चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लोहे पर जंग लगाना उदाहरण। लोहे पर जंग लगाना उदाहरण तो आयनीकरण अथवा आयसीकरण होते हैं। इसका सही आंसर बनते हैं आयसीकरण और आयनीकरण, दोनों एक समानार्थी है, इसलिए याद रख लेना। आयसीकरण नहीं है तो आयनीकरण तो होते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए साथियों। स्वामी विवेकानंद। उठो जागो ध्येय प्राप्ति सुधी मंडिया रहो, एक किसका स्लोगन है? बताइए। उठो जागो ध्येय प्राप्ति सुधी मंडिया रहो, तो किसका? तो स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद याद रख लेना। इसका पुस्तक है वेदों तरफ पाछा चलो। गुजराती में कहते हैं वेदों तरफ पाछा फरो। गुजराती में एक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वेदों तरफ पाछा परो। वेदों तरफ पाछा परो, याद रख लेना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? याद रखना है आला मारा। आला मारा भूल जाए और एग्जाम से निकल गया, ध्यान रख लेना ये मेरी बात। चलिए विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रख लेना साथियों न्यूयॉर्क। ऐसा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा बस्ती क्या है? तो बताइए। चीन में और दूसरे नंबर है भारत। याद रख लेना है भारत। और भारत लेवल से जो एक क्वेश्चन बनता है तो बताइए साथियों इसका क्या जवाब आते हैं? भारत में सबसे ज्यादा बस्ती क्या है, किस जिले में है और किस राज्य में है? तो जिले में बात करें तो अहमदाबाद आएगा और राज्य आएगा तो उत्तर प्रदेश आएगा, यूपी। याद रख लेना साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली में। याद रखना है जामा मस्जिद दिल्ली में। ओके। क्षेत्रफल दृष्टि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 24,247 चौरस किमी। याद रख लेना 24,247 चौरस किमी, याद रख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां याद रख लेना, क्योंकि 7वां याद रख लेना। भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो याद रखना है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? बताइए साथियों। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी तो भारत है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। ओके। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। क्या है? न्यू दिल्ली। ओके, याद रख लेना। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है?
विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ। याद रख लेना साथियों, जिराफ मत भूलना, क्योंकि जिराफ भूल गया वो एग्जाम से निकल गया। याद रख लेना, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ। ऐसा क्वेश्चन है, विश्व का विरासत पशु कौन है? तो याद रख लेना हाथी। हाथी मेरा साथी, नहीं भूलना मेरा साथी। अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, क्योंकि इसमें कंटेंट और क्वालिटी दोनों साथ में मिलता है, मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम में पूरी जाती है? तो रेड क्लिफ। याद रख लेना, रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में पुकारी की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम है डूरन रेखा। क्या है? डूरन रेखा। याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किमी। 32,87,263 वर्ग किमी। याद रख लेना, 32,87,263 वर्ग किमी। याद रख लेना, रट लेना, ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछना वाला है। एसएससी एमटीएस में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफैक्ट्स। याद रखना है, थियोफैक्ट्स। याद रखना है, थियोफैक्ट्स। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफैक्ट्स। याद रख लेना, रट लेना। तो ऐसा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के जनक कौन है? बताइए साथियों। तो हेरोडोट्स। कौन है? हेरोडोट्स को मत भूलना। ओके, हेरोडोट्स का पुस्तक है इंडिका, मत भूलना, ये पुस्तक साथ में याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया? तो याद रखना है, मुगल बादशाह शाहजहां। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया? तो याद रखना, बादशाह शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां को। ऐसा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ताजमहल का किसने बनाया? ताजमहल किसने बनाया? तो कमेंट करना। अच्छा, कमेंट में ये आंसर का, एक क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर। याद रख लेना। और 26 जुलाई विश्व कारगिल दिवस। साथ में ये याद रख लेना, विश्व कारगिल दिवस। ओके साथियों, विश्व कारगिल दिवस कब मनाया? तो 26 जुलाई अभी मनाया है, इसलिए याद रख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चाची का स्तूप किसने बनाया? बोलिए, चाची का स्तूप किसने बनाया? तो सम्राट अशोक। याद रखना है, सम्राट अशोक। याद रखना है, सम्राट अशोक। तो गुजरात का अशोक किसने कहा जाता है? गुजरात का अशोक किसने कहा जाता है? तो कहा जाता है कुमारपाल देसाई, मत भूलना, कुमारपाल। ओके। विश्व बैंक का मुख्यालय क्या स्थित है? तो याद रखना है, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। याद रख लेना, वॉशिंगटन डीसी। जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो 1665 में हुआ। याद रख लेना, 1665 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का दुख और शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? याद रख लेना, कोसी नदी। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित हुआ है? अमृतसर। जलियांवाला बाग कब हुई? तो बताइए, 1919। मत भूलना, 1919 को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। याद रख लेना, मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बताइए साथियों। तो मैरी गोल्ड। याद रख लेना, मैरी गोल्ड को मत भूलना। मैरी गोल्ड को भूल गया वो एग्जाम से निकल गया, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी किनारे बसा है? हुगली नदी किनारे। याद रख लेना, हुगली नदी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछाने वाला है एसएससी एमटीएस में, એટલે याद रख लेना। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया था? तो याद रख लेना,
1911 कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया? तो 1911 कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रख लेना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अलबुरीन, फिरदौसी, यूबी फारूकी किस दरबारी कवि थे? अलबुरीन, फिरदौसी, उर्बी फारूकी किस दरबारी कवि थे? तो मोहम्मद गजनी, याद रख लेना, मोहम्मद गजनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मोहम्मद गजनी का मृत्यु कब हुई? तो 1030 में हुई, याद रख लेना, 1030 में हुई। चलिए नेक्स्ट बात करें। दामोदर नदी का उद्गम किसने होता है? दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो छोटा नागपुर, पठार, याद रखना है, पठार। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, तो अमरकंटक, याद रख लेना है, अमरकंटक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। तो ऐसा क्वेश्चन है गुजरात के लेवल में, वडनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो चमत्कारपुर, आनंदपुर, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतवर्ष का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारतवर्ष का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो याद रख लेना, मोहिंजोदाड़ो, याद रखना है, मोहिंजोदाड़ो। ऐसा क्वेश्चन है, गुजरात का प्राचीन नगर कौन है? प्राचीनतम नगर कौन था, बोलिए? तो रंगपुर, याद रख लेना है, रंगपुर, अहमदाबाद जिला का रंगपुर, याद रख लेना। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पंडित रविशंकर संबंध किस वाद्य यंत्र से है? याद रखना है, सतार, याद रखना है, सतार। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सतार, याद रख लेना है। ऐसा क्वेश्चन में कहते हूँ, याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। न्यूटन की खोज करता है, न्यूटन के खोज करता है, तो जेम्स सैंडविक को मत भूलना, जेम्स सैंडविक को भूल गया वो एग्जाम से निकल गया। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसने कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस, याद रखना है, हिप्पोक्रेटस को मत भूलना। ऐसा क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसने कहा जाता है? तो बताए साथियों, अरस्तु। इसका सही आंसर बनेगा अरस्तु। क्या बनेगा? अरस्तु, याद रख लेना है, अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। महान चिकित्सक चरक किस दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक किस दरबार में थे? तो कनिष्क, याद रखना है, कनिष्क। इंटरपोल का मुख्यालय क्या है? तो पेरिस, याद रखना है, पेरिस। सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव, याद रखना है, गुरु नानक देव। तानसेन किसके दरबार में संगीत यज्ञ था? तो अकबर। तानसेन का गुरु कौन है? तो तानसेन का गुरु है रहदास, याद रखना है, रहदास को। ओके, मत भूलना, रहदास भूल गया वो एग्जाम से निकल गया। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोदी का, याद रखना है, सिकंदर लोदी का इब्राहिम लोदी पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O, सभी को आता होगा। चलिए, हय्यान का प्रमुख ग्रंथ कौन से? कथा वस्तु, याद रखना है, हय्यान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? तो कथा वस्तु। जैन साहित्य को कहाँ कहा जाता है? तो आगम में। जैन साहित्य को कहाँ कहा जाता है? तो आगम, याद रख लेना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी, 2696 मीटर, याद रखना है, 2696 मीटर। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफैक्ट्स। एक क्वेश्चन आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कारगिल
याद रखना है। कारगिल करबा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। कारगिल दिवस किस तारीख पे मनाया जाता है? तो 26 जुलाई। याद रख लेना साथियों, 26 जुलाई। ओके। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। याद रखना है, राजकुमारी अमृत कौर। तो हाल में वित्त मंत्री कौन है? तो याद रख लेना निर्मला सीतारामन। ओके, हाल में निर्मला सीतारामन। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा। याद रख लेना है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कितनी ऊंचाई पर जाने के तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कमी होती है? तो 165 मीटर। याद रख लेना है, 165 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करें। सिरिक में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरिक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। ऐसा क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें ये जवाब आएगा एसिटिक एसिड। याद रखना है। और ऐसा क्वेश्चन है, टमाटा में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड। मत भूलना, टार्ट्रिक एसिड भूल गया वो एग्जाम से निकल गया। चलिए साथियों, कैसा लगा वीडियो बताइए। जय हिंद, जय भारत।